लूटपाट जो धर्म के नाम पे चल रहा है, मुझे आप बताइए कौन सा धर्म में किसको मारपीट करके उनके आर्थिक रूप से लूटने का आदेश देता है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में अभी ग्राम पंचायत छीन बहार में 2 पारा के तकरीबन 20 परिवार को डरा धमका करके उनके साथ ये परिस्थिति उत्पन्न कर दिया गया ग्राम पंचायत सरपंच और उनकी टीम द्वारा कि वो अपने बच्चों के साथ महिलाएं, माताएं, बुजुर्ग भाई लोग, जवान भाई लोग 4 दिन भरी बारिश में आसपास के गांव में भटकने के लिए मजबूर हो गए। नाम 20 परिवार हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है जो आवेदन में हमारे संलग्न है, उसमें सम्मिलित है। उसी के साथ साथ ग्राम पंचायत बागनपाल में एक मसीह मानने वाला व्यक्ति का मृत्यु हो गया था। मृत्यु के दौरान पुलिस के सामने पीड़ित परिवार को महिला समेत लात घूसों के साथ मारा पीटा गया। उसी बागनपाल में आज के साथ 14 दिन हो गए एक परिवार के घर में घुस के उसको धमकी दिया गया, उसके चौखट को तोड़े, उसके बाउंड्री को तोड़े, उसके घर में लगा सोलर पैनल को तोड़े, घर में रखा एक ट्रैक्टर नीलगिरी लकड़ी को भी लूट के ले गए। और वो धान अभी बो लिया है तो अब फसल तू काटेगा नहीं, यहाँ से निकल, उसको भगा दिया गया। आज 10 दिन होने को है, 14 दिन होने को आज के साथ में अभी तक घर नहीं गया। वहाँ भी ग्राम पंचायत बागनपाल के सरपंच के द्वारा अपने समूह के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। ये मेरा कहना नहीं है, ये पीड़ितों का कहना है। सबसे दुर्भाग्य का बात यह है कि इतना बड़ा घटना घट गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं, कोई खबर का प्रकाशन नहीं, किसी प्रकार का बात मतलब कहीं पहुंचा ही नहीं समझिए, जबकि पुलिस था, बाकायदा प्रशासन लगा। एक से एक रे तुम लोग पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे डरता, घायल है भोला तो हम लोग संघर्ष देव भाई तुझमें भी खून है किसका दिखा दे, मैदान में आज तू डट के दिखा दे। तुझमें भी खून है किसका दिखा दे, मैदान में आज तू डट के दिखा दे। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय तुम ढोल बजाओ स्वागत में मेहमान पुराने आए हैं। तूने धर्म पूछने भेजा था, हम धर्म बताने आए हैं। तुम ढोल बजाओ स्वागत में मेहमान पुराने आए हैं। तूने धर्म पूछने भेजा था, हम धर्म बताने आए हैं। तू है
मेरे को एक संकट है, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन है, बनिए चोर लुटेरों को क्या सरकारी कन्सेशन है। 25-30 किलोमीटर पैदल चल के न्याय मांगने आना जा रहा है। तो आप न्याय चाहते हैं? न्याय क्या, कार्रवाई चाहता हूँ सर मैं। हमारे संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह हर धर्म को मानने की जो आज़ादी है या हमने अपने धर्म को बदल के क्रिश्चियन बने तो हमें अपने धर्म को मानने का हमें अधिकार पूरा मिलना चाहिए। धर्म मानने का अधिकार सवाल ही नहीं है, ये कोई रोक भी नहीं सकता। सवाल ये है कि धर्म के नाम पे आप लोगों को लूट क्यों रहे। सवाल ये है धर्म के नाम पे आप गरीबों का खेत लूट रहे हो। सवाल ये है धर्म के नाम पे उनके फसल लूट रहे हो। तो ये चोर नहीं है क्या, ये लुटेरे नहीं है क्या? वो जमीन तो आपकी होती है, वो लगानी जमीन होती है, आपके नाम की होती है, उसको वो कैसे हत्या लेते हैं? यही तो सवाल है सर। गांव में एक छोटा सा षड्यंत्र बना लीजिए आप कि आप ईसाई धर्म मानते हो, गांव छोड़ो और जाओ। उनके परिवारों में भय बना दीजिए, वो जाने के बाद उनके जमीनों को कब्जा करिए, खड़े फसलों को काट लीजिए। ज्यादा होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, इसलिए वो जोर रखना। आदिवासी, हम भी आदिवासी है। गांव में एक फरमान जारी किया जाता है कि आप फलना जगह आइए और एक घर से एक परिवार नहीं आएगा तो 500 रुपये का जुर्माना है। तो ये खोखली भीड़ है और इस खोखली भीड़ और इस खोखली सोच का बैंड बजाने के लिए हम आए हैं। जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक संवैधानिक आंदोलन करेंगे और ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि वे ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाए और इलाका में शांति माहौल बना रखे। लोट चकारी चोरी का काम करने खुला आंख से चीज ना देखें अधिकारी। धन्यवाद।
जिला प्रशासन होश में है, अरे जिला प्रशासन होश में है, भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार है, अरे भाजपा सरकार है, अरे विष्णुदत्त सरकार है, अरे लुटेरी की सरकार है, अरे जमीनों की कब्जा बंद करो, अरे जमीनों की लीज बंद करो, अरे फसलों की चोरी मत करो, अरे फसलों की चोरी मत करो, मछलियों को मारना बंद करो, अरे समस्त को मत करो, अरे भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार है, अरे भाजपा सरकार है, बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ विशेष बातें हैं जो सिर्फ कोर कमेटी को पता था, आयोजक जो लोग थे, आप लोग के सामने बताना चाह रहा हूँ। हम लोग 2 ज्ञापन दे रहे हैं, एक बस्तर कमिश्नर जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम और एक स्वयं बस्तर कमिश्नर जी को। तो बस्तर कमिश्नर जी को जो आवेदन हम दे रहे हैं उसमें कुछ जमीनों को तत्काल खाली कराने का मांग है। उसमें बागरपाल और छींदवाड़ में जो अभी घटना घटा था भाजपा के सरपंचों के नेतृत्व में, उन सरपंचों के ऊपर तत्काल छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 40 लागू करते हुए ऐसे गुंडे सरपंच के ऊपर तत्काल कार्रवाई करें, जांच दल गठित करें, जांच दल गठित करके करें, हमारा आंदोलन का प्रेशर में नहीं। जांच दल जब गठित होगा तो सरपंच क्या किया क्या नहीं किया, अपने पद का कितना दुरुपयोग किया, खुद पता चल जाएगा। तो और अपने बेलर में एक भाई है, ये है, इसका खेत को जबरन रोक दिए। अब मैं उनसे प्रश्न करूंगा कि भाई ये लोग को खेत और फसल ही क्यों दिखता है कि नहीं? आप ये लोग जो कर रहे धर्म रक्षा है लोग, भूखे नंगे लोग, इनसे मेरा प्रश्न सवाल है, ये लोग को खेत और फसल और घर और आपका लकड़ी, आपका सोना चांदी क्यों दिखता है? कुछ और है कि नहीं ये लोग के पास? हमारा सवाल है। और साथ ही साथ आज जनौरी भैया ने एक बहुत बढ़िया बात किया कि वास्तव में पुलिस ऑफिसर्स का हाथ को बांधा गया है। हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं, बड़े भाई लोग हैं, दबे मुंह उन्होंने भी बताया है। अब इसका इलाज क्या है? मैंने बताया इसका इलाज हमारा एक साथ रहना है। आज आपने देखा बहुत से लोग दूरी बनाए, पता नहीं क्यों। जरूर उनसे सवाल पूछिएगा जब भी जाओगे तो, भैया खूबे हमारा सुधी लेते हो, आज कहां गए थे? अब जो बार बार नहीं दिखता है उनसे भी सवाल करना। सही बोल रहा हूं कि नहीं नवनीत भैया? तो खुलेपन से बात यह भी है, हमने आवेदन में प्रारूप ए और अपनी अनुमति के आवेदन में स्पष्ट कहा है कि वो 5 आवेदन अगर तत्काल मांग हमारा पूरी नहीं होता, जो कि बहुत छोटा सा विषय है, तो ये भीड़ हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। जाओगे? नहीं जाऊंगे। पक्का? नहीं जाएंगे। अकेला छोड़ के नहीं चल दोगे ना? हाँ, तो भले कमर दुखे, मैं यही हूँ, सब साथ में रहेंगे। और बहुत सारी बातें जो है बोल दिया गया है, और जो मुद्दे की बात है वो मैं बोल चुका हूं आप लोगों को। और एक आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं और सलाह भी देता हूं, उस सलाह को अच्छे से सुनिए। उस दिन छींदवाड़ में क्या हुआ? आप सब 2 पारा के 20 परिवार के लोग भाग खड़े हुए। कहा छींदवाड़? हाथ उठाओ। भाग गए ना? इसका मतलब कमजोर नहीं हो आप लोग? भाई इतना लोग मारने पीटने आएंगे, कोई भागेगा ना? तो ऐसा कहीं भी होता है, आप लोग एक कदम उठाइए, कहीं नहीं भागना है।
संबंधित थाना में जाके थाना में बैठ जाइए। आप करोगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां बैठ जाना। बोला साहब हमको अंदर कर दो, अब नहीं अंदर करेगा अपनी कुछ भी कर देना, खुद ही धारा लगा कर अंदर कर देगा। है कि नहीं? अब ये दिन लाना पड़ेगा, बहुत हो गया। और प्रशासनिक अधिकारियों को भी समझना होगा। ठीक है, सरकार का जनप्रतिनिधि विधायकों का नेतागिरियों का दबाव है, लेकिन वास्तव में कुर्सी एरिया, जुडिशियल एरिया आपको संभालना है। आपका पद, गरिमा, कुर्सी आपको संभालना है। आपका मान और सम्मान आपको संभालना है, कोई नेता संभालने नहीं आएगा। तो ऐसे माहौल में अब बहुत ज्यादा हम लोग को विचलित नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सवाल धर्म का नहीं है। अभी कोई मीडिया वाले है नहीं, लेकिन किसी भी लेवल में अगर मीडिया तक का संदेश चले जाएगा, कल का खबर पड़ेगा, मसीह समाज ने ये किया लिख देंगे। वो ये नहीं लिखेंगे कि खेत की लूट पर आए हैं, कोई नहीं बताएगा कि जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उसके लिए आए हैं। एक उदाहरण देता हूं, जगदलपुर शांतिनगर वार्ड का एक बुजुर्ग व्यक्ति, 75 साल का, कितना 75 साल का व्यक्ति है, जो मसीह है, करोड़ों का उसका संपत्ति है, बहुत रेट है वहां पर। और कुछ लोगों ने गुंडागर्दी के दम पर उसका जमीन को कब्जा कर दिया, क्योंकि वो ईसाई है। हम लोग सोचते थे गांव में होता है, शहर में भी हुआ है भाई। अभी आवेदन देख गए हैं, मेरे को परसों आए थे। एक बराजी में भोंजा नाम का एक आदमी है, 4 एकड़ का जमीन उसका कब्जा कर लिए। 2 बार न्यायालय, तहसीलदार, टोकापाल में मैंने याचिका लगाया और दोनों बार केस जीता। किसके लिए? भोंजा भाई के लिए। दोनों बार आदेश जारी होने के बाद भी उसका जमीन को अभी तक खाली नहीं कराया गया। क्यों? तो फिर काहे का न्यायालय, काहे का कोर्ट? अब कहां जाएगा आदमी? केस जीतने के बाद भी उसको जमीन नहीं दे रहे हो। गलत बोल रहा हूं? हाँ, नहीं, झूठ बोल रहा हूं शायद मैं। सही है ना? सही है। कहां जाएंगे अब? वो भोंजा व्यक्ति आज के डेट में कोडा गांव का लास्ट बॉर्डर के पास में रोड में पेट्रोल बेच रहा है डब्बा में, और वहां पे किसी के घर में रह रहा है। कोई जानता है करंजी वाला भोंजा को? जानते हो ना? उसका ये गति कर दिए। बस्तर इलाका का, घाटलोगा पंचायत का, वो कहा है भाई, हाथ उठा, मृत्यु प्रमाण पत्र वाला हाथ उठा। ये आया पिछले 2 साल से अपने दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए केवल ईसाई है बोल के इसको भगा दे रहे हैं। ऐसा चलता है क्या साहब? छोटा छोटा बात बता रहा हूं, जिस पर तत्काल मेरे को मांग में कार्रवाई चाहिए, नहीं तो आप हमको जेल ले जाओ या जो करना है कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको नहीं मिलना चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र? मिलना चाहिए। मिलेगा तब तो अपना जमीन पट्टा में नाम जुड़वाएगा। ग्राम लपटीगुड़ा का लगभग पंचायत में किसी भी मसीह व्यक्ति का सरकारी प्रतिवेदन में कोई सरपंच सील साइन नहीं कर रहा है। चाहे उसको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे उसको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे राशन कार्ड बनाना हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर वहां 90 पंचायत है तो 80 पंचायत में यही माहौल है। मेरा सवाल है, क्या भाजपा सरकार मसीही फ्री छत्तीसगढ़ चाहता है क्या? मसीह फ्री मतलब ईसाई मन तो जरूरत नहीं है काय भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ ने अस्तित्व मनसा पाए काय उनसे कोई सरकार बत रहो रात के भी नहीं मिलने से सत्य भले सुने कोई सरकार रहो काय दिक्कत नहीं आए। कौन कौन कान पार्टी के सपोर्ट कर सब जाने ओन बन जाना। अब सवाल है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये न्याय दिलाते कार्य। अब लोग मन जो कहना आते जो पीड़ित मना सो एवे गोटो आया है लग खूबे चीज यात्रे लिखा गेली तू या सीतानी तुझ बतल इसका एवे दीदी इतने बुजुर्ग से 25 किलोमीटर हिंडते इलिस मोस और भी दीदी बना सो आसान नहीं आगे कि जन से तारीफ करे समय नहीं बकारी दीदी मन गुस्सा नहीं हुआ। ये भी दीदी कथिया उन बोले से ना कलेक्टर सुने से ना टीओ सुने से ना कोर्ट सुने से ना ये तहसीलदार और ना एसडीएम सुने से हंसने आई कि नहीं? यही मन नहीं सुन ला तेरे तो गरबा थाना अंतर्गत तू मंचो पखनार बाट हम खोसा भाई के चाकू मारू टंगिया मारू मोरत ले मारला जाना के लिए केस के
ये उंगली कोई भी तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, तोड़ सकता है ना। पर जब हम इन उंगलियों को धीरे धीरे बंद करने लगे तो क्या बनता है? मुट्ठी। कितने लोग का बना मुट्ठी? ताकत का एहसास हो रहा है नहीं हो रहा है? जो मुट्ठी नहीं बनाया समझो अभी अलग अलग है। मुट्ठी बनाना नहीं बना रहा है। हमारा भाई का अभी तक हाथ ऊपर नहीं है, मोटा का मुट्ठी का भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ, कैमरा मैन देख रहा है, देखते रहना कौन कौन नकली है कि नहीं? अब अगर ये मुट्ठी बन गया तो ताकत दिखाई नहीं रहा है, लगा ना? तो दोनों मुट्ठी बांध कर मैं बोलूंगा जय बस्तर, आवाज आना चाहिए जय जय बस्तर। आएगा कि नहीं आएगा? आवाज ही नहीं आ रहा, कहां से आएगा? आएगा नहीं आएगा? सबसे बस्तर क्या है ना? बुड्ढा बुड्ढा बस्तर है ना? आवाज जोर से आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा? बोल दूं? बोलू कि बोलू? बोलू कि बोलू? आवाज नहीं आ रही है, पुलिस वाले हमारे भाई लोग के तक आवाज नहीं आएगा, वो बताएंगे नहीं ऊपर कि आवाज जोर से आ रही है बोलिए। बोलो कि नहीं बोलो? इधर तो बताओ, बोलो कि नहीं बोलो? उधर भी हाथ नहीं उठा कर देख रहा हूं, बोलो कि नहीं बोलो? बोल पक्का? जय बस्तर! ताली नहीं बजा रहा भाई। यदि किसानों को इस किसानी के इस मौसम में सड़क पर आना पड़ा है तो इसके लिए नैतिक तौर पे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, और उससे ज्यादा जिम्मेदार क्षेत्र के विधायक और सांसद है जिन्होंने विधानसभा और संसद में संविधान की कसम तो खाई पर काम संविधान के हिसाब से नहीं, संविधान तोड़ने का किया जा रहा है। गलत बोला सही बोला? गलत बोला सही बोला? और ये बनाने आयोजन के मुख्यकर्ता छत्तीसगढ़ युवा संस्थापक छोटे भाई चाहता हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करें। जोरदार ताली स्वागत है। यदि जीने का अधिकार शासन में प्राप्त है संविधान के तहत तो मरने के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार का भी अधिकार दिया है। और ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है, तुमको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इस बात पे मत आइए कि आज लाठी डंडा उठा रहे हैं। ठीक है, आज आपका दिन है, कर लीजिए। कानून
जो अपना काम करना चाहिए उस पर आप दबाव बना रहे अधिकारियों पर। एक बड़ी छत्तीसगढ़ का 33 जिला है, छत्तीसगढ़ के 33 जिले में 35 एसडीएम आप अपॉइंट करिए और 35 जिले के अंदर जितने 4-4 मस्जिद पाए जाते हैं उन मस्जिदों में जा करके कितने गलत धर्मांतरण हुई है चेक करवाइए। पहले सरकार आपकी है, बेवकूफ बनाते हैं लोग भाषणबाजी मार के, है कि नहीं? बॉस कौन है छत्तीसगढ़ का? मुख्यमंत्री ना। इनके अग्रवाल विधायक जी सांसद जी वो बोलते धर्मांतरण कानून बनेगा। अरे पिछले सरकार बना 1 साल से भौंक रहे हैं, बनाओ ना कानून। सच्चाई ये है ये लोग कुछ भी कानून बना ले। एक बात याद रखिएगा, संविधान अपना सुरक्षा स्वयं करता है। भारतीय संविधान का मूल ढांचा को तोड़ करके कोई गलत कानून बनाने का ताकत नहीं रखता है। ये सिर्फ डरा रहे हैं। और बनाओ ना, किसको डर पड़ रहा है कि नहीं? दूसरा साल होने जा रहा है, अभी तीसरा साल और भोंकेंगे, धर्मांतरण पर कानून बनेगा। हम फिर बोल रहे हैं जांच कराओ पहले, है कि नहीं? तो ये गलत आरोप, फर्जी आरोप लगा के अराजकता कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? खुद नेता मन, स्वयं नेता मन। अब इनको खुले मन से हम बोल रहे हैं कि जांच करवा लो, और हम चाहते हैं कि बड़े अखबारों में हमारी बात छपे कि भाई वो हजारों का भीड़ लेके आके बोल रहा है, कोई नहीं छापने वाला। इसलिए बोलता हूं आप लोग को अपना अपना मोबाइल निकालो और खुद ही मीडिया बनो, वीडियो बनाओ, अपना अपना फेसबुक इंस्टाग्राम में डालो। आपके बारे में कोई छापने वाला नहीं और दिखाने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? एक मुंशी का कुकुर मरे नहीं था, उन बड़े बड़े अखबार में छपे थे उन सांसद जो मनपसंद कुकुर जो नाम पुनः मंगलवार दिन बिस्किट खाऊ और लोग बोलो। हाँ, इतने बड़े अपने आया मंचो भाई कि हम तो सच बात छापते काजे काचे ही कलम नहीं उठे था। अभी का बात नहीं बोल रहा, पिछले कई समय से बोल रहा हूं। इतने मंच से जगदलपुर में भी हम धरना किए थे जब शोभा भाई के साथ मारपीट हुआ था, बड़े चकवा बड़े बड़ौदा में आए थे ना सब आप लोग। हमने प्रशासन की बात माना था, उन्होंने कहा था भीड़ लेके मत आइए, हम ज्ञापन देके आए। झूठ बोलते हैं प्रशासन भी। आज तक बेचारा शोभा का न्याय नहीं मिला है, उल्टा उसको 151 धारा लगाए थे और जेल भेज दिए थे। धिक्का है ऐसे प्रशासन पर, जहां गरीबों पे अत्याचार करके वो मार खाया है, उसके बाद उसको जेल भेज दिए। क्या एसडीएम साहब, इसी ने कसम खाए थे क्या संविधान का? शर्म भी नहीं आता? आंख बंद करते तो अंतरात्मा भी झंझोड़ता है कि बेकसूर को जेल भेजा भाई। ये सच कहानी बता रहा हूं, नेतागिरी वाला भाषण नहीं मार रहा मैं। अगर नेतागिरी करना होता ना, अपना पैर को सुझा के 28-25 किलोमीटर पैदल नहीं चलता। आप लोग को कोई खर्चा भेजा क्या आने के लिए? मैं गाड़ी भेजा? एक बैनर तक नहीं लगा है हमारे आंदोलन में। ये साउंड सिस्टम भी हमारे एकता भैया है क्या? एकता भैया या खड़े? एक एकता भैया है, वो तो पीछे खड़े, एक बार मोदी देख लो घुमा के, हाथ उठा भैया, एक मिनट हाथ उठा। जगदलपुर में जहां भी आंदोलन होता है ये अपना साउंड और जनरेटर फ्री में देते हैं। इनके लिए दुआ करना, जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये पिकअप हमारा एक भाई है, क्या नाम है? बुधराम। उसका बुधराम भाई के नेतृत्व में ये लेके आया है पिकअप को। तो हमारा आंदोलन ऐसा ही होता है, एक दूसरे के सहयोग, खर्चे के विषय नहीं है। ये बताना इसलिए मैं जरूरी समझा कि लोगों को लगता है ये राजनीति स्टैंड है, राजनीतिक वोट बोले से, राजनीति काजे बोले से। भाई बिल्कुल मैं राजनीति काजे बोले से काय काजे नहीं बोलेंगे। हमन तो कौन लोग आतो राजनीति नहीं बता तो हमन तो आवाज के उठातो काजे कोई आए कोई यहाँ सब चले सांगा। अबे मैं हमन के मजबूती काजे, न्याय काजे कोर्ट और भारी बीता नहीं है। खुद इकट्ठा हुआ, खुद जमा हुआ, और मैं तो काजे अपन खुद के ऊपर गर्व करेंगे और करूंगा कहेगा तुम जो ताकत बराबर मुझ लगा से एक खाली वीडियो ने मैं बोलूं, वीडियो के वायरल करूंगा या तुम सब जन बराबर ताकत दे तो काजे हुआ हाथ अस्ते साथ दिया। तो बोझा तो जमीन कब्जा तो बात होली, शहर तो जमीन कब्जा तो बात होली, लेखा तो मृत्यु प्रमाण तो बात होली। और अब तो बेला ने एबे खेत तो टाइम आसे, अगर एबे खेत यदि करे तो हम खेत पर गेली और बागनपाल और छीन बात जो घटना घटली से होता न्याय का जो मांग होली। ये तत्काल जो 5-6 मांग है सर, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत छोटी छोटी मांग है, एक जांच दल आप बना देंगे, काम हो जाएगा। और काम इसलिए होगा क्योंकि जब सुकमा जिला का नक्सल बेल्ट तेलंगाना बॉर्डर लक्ष्मीपुरम के पास में थाना किस्टाराम के अंदर जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर अगर जिला प्रशासन, डीआरजी फोर्स, सीआरपीएफ फोर्स, पुलिस फोर्स लगा के
लोगों को न्याय दिलाता है सिर्फ 12 घंटा में, तो पास का पंचायत भी क्यों नहीं? संभव है कि नहीं नवनीत भैया? है कि नहीं? तो मैं अपनी मांग रख दिया हूं सर, अगर आप सुने हैं तो जमीन खाली करवाना है, जो इनका हक का जमीन है, किसी का दूसरे का जमीन नहीं है, कई सालों से कर रहे, पट्टा है, सब है। और जो असंवैधानिक सरपंचों के द्वारा किया गया उसे पंचायती राज अधिनियम धारा आप लागू करवाइए, जांच दल गठित करवाइए, ऐसे फर्जी सरपंच गुंडा सरपंच नहीं चाहिए, हटाओ। और लग रहा है कि कम भीड़ में आके भवानी हाँक रहा है, तो सर पुराने अधिकारियों को पूछ लीजिए, कल तक बोले तो कल 10-15 हजार और आ जाएंगे। मैं क्षमता जितना है, जितना काम करना है उतना ही लोग लेके आए हैं, ज्यादा नहीं। पानी भी बहुत गिरा है तो भीड़ में थोड़ा कमी भी आया। मैं ओके हूँ, आप लोग ओके पा जाओ। का जमीन है, वो खेत करेगा नहीं, अपना घर परिवार कैसा पालेगा? वो है कौन जमीन कब्जा करने वाले? उसको थाना वाले को भेज के पूछवा तो लीजिए कि भाई तू है कौन उसका जमीन को कब्जा कर रहा है? 3 बार बागनपाल में जो सरपंच गुंडागर्दी दिखाया है, वो सरपंचों को तो पूछ लिया कि तू है कौन जो गुंडागर्दी करने का कानून हाथ में लेने का अधिकार रखता है? बस तो सर इतना ही मांग। पानी दो यार किसी के पास। और उनको के मांग से जमीन कब्जा के खाली करा दो। बागनपाल और छीन बाग में जो सरपंच द्वारा असंवैधानिक कृत्य होने से वो जो कार्रवाई जो मामला ने पंचायती राज अधिनियम धारा 40 जो सरपंच दुराचार व्यवहार कर लो से उनको हिसाब ने ये धारा ने कार्रवाई आज जो बागनपाल में मारपीट होली और नीलगिरी जो लूट होली से वो कार्रवाई अपन जो गोजा जो करंजी जमीन आते वो जो रिहाई जो कार्रवाई और जो बस्तर जो रेखा जो मृत्यु प्रमाण पत्र जो बात आते उन मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते का तत्काल बाद तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन कब्जा जो बात आते साहब बोलो से कि 3-4 दिन में अपन जो उनके अत्याचार पर पूरा शुरू करेंगे और मृत्यु प्रमाण जो बात आते 2-3 दिन नहीं बना के दे देंगे। मतलब जो तत्काल वाला जो हम जो मांग रही उन मांग में प्रशासन रेडी आते। तो मैं बोलने दादा पिछले बार बोला अस्मित बोलना तुम्हें मन घन अस्मित बोलो आप तो मैं बोलने की जो अधिकारी ज्ञापन धरो कैसे तुम उनके आगे खड़ा हूँ खुद माइक धरो तो मैं जो कोई बोले थे ठीक है संतुष्ट आशा मैं संतुष्ट आशे। लेकिन एक और मैं तुम्हें जो कोई बात के रखे समझ जा कि काम नहीं हुए है कि नहीं? तैयारी तो कर तो रहे भाई, हंसने तो एक दिन से तो रहा नहीं है। मान लेते हैं कि कार्रवाई नहीं हुआ, हफ्ता भर 10 दिन तो दोबारा आएंगे दीदी अभी मान लेते हैं इनका बात को इतना बड़ा अधिकारी बोले हैं तो है कि नहीं? अब यही बात हमारे आदरणीय अधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथियों को बोल दें। ज्ञापन दिखाना बाद में उसमें 3 माह के संबंध में अपना कलेक्टर साहब से चर्चा हुआ है। इसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि संबंध जो है कार्रवाई करके आपको 1 सप्ताह के भीतर सूचित कर दिया जाएगा। एक कब्जा के संबंध में था, 2 जगह जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में था, तो उसको आपको कार्रवाई करके सूचित कर दिया जाएगा। ताली पेट दिया ना
तत्काल मांग का ज्ञापन जिसमें सारी चीज़ें सबमिट है और सर भूल सकते हैं सर, लेकिन आप थोड़ा सा इसलिए आप ध्यान आकर्षण करवाएं। भैया सामने देखो तो। और मार्किंग भी कर देते हैं, दे रहा हूँ ये सर ज्ञापन है। आप कोई नहीं, अब आपके के द्वारा अपन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम से, जहाँ पे इस आंदोलन के साथ साथ बस्तर संभागीय स्तर में जो घटनाएं घटे हैं वो सारी चीज़ें ठीक है। जिस विषय में सहमति बन रही है सर प्रशासन की, आप बोलिए। हाँ बोलिए। प्रशासनिक स्तर पर वो सहमति को आप आदेशित करवा दीजिए संबंधित विभागीय अधिकारियों। ज्ञापन ज्ञापन का प्रति है ना, मैं इधर दिखूंगा नहीं। तो बात यह है कि अभी सब वापस कैसे जाओगे? आप दिल्ली में आप लोग मोटा वाला